करियर की पाठशाला आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा आपके साथ है। आइए, आज का टॉपिक है सब्सिडरी बुक सॉफ्टवेयर में। दोस्तों, सॉफ्टवेयर में इसको कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे वर्किंग करें, जो कि एज ए अकाउंटेंट हमको रेगुलर और ये हमारी डेली वर्किंग का बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है, क्योंकि जहां हम अकाउंटिंग बनाते हैं वहां दिन भर में सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वर्किंग का, वो परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न पे होता है। तो आइए इसको हम सॉफ्टवेयर में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर में हमें, जैसा कि आपने देखा था कि जर्नल एंट्री करने के लिए आपको लेजर में मास्टर क्रिएट करने पड़ते हैं, इसी तरीके से हमको यहाँ पर भी मास्टर क्रिएट करने होंगे। तो सबसे पहले आप टैली में जाइए, एक कंपनी खोल ली हमने, और यहाँ पर देखिए मास्टर में अकाउंट इन्फो है और इन्वेंटरी इन्फो जो है वो एनेबल्ड है, एक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले आपको F11 में जाके आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा, मेंटेन अकाउंट ओनली, यस, इसको नो करेंगे तो इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री, ये हमको इंटीग्रेट अकाउंटिंग और इन्वेंट्री भी एक्टिव हो जाएगी। अब यहाँ देखिए आपके पास इन्वेंट्री इन्फो भी एक्टिवेट हो गया। तो हम यहाँ हम प्रैक्टिस के लिए एक बेस लेंगे और उसके बेस पे हम मास्टर सेट करेंगे। तो एक्टिवेट इन्वेंट्री मेनू 11 में F11 में एक्टिवेट हो गया। अब गेटवे ऑफ टेली में जाके मास्टर में जाके क्रिएट करना है इन्वेंट्री में सबसे पहले ग्रुप, फिर यूनिट ऑफ मेजर्स, फिर आइटम। आइटम के बाद उसको जो हमने यहाँ पर ग्रुप और यूनिट दिया है उसको, उसके माध्यम से अपन उसको कंप्लीट करेंगे मास्टर को। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन में जाएंगे और परचेस वाउचर में जाके परचेस की एंट्री करेंगे। आल्ट F9 में जाके परचेस रिटर्न की एंट्री करेंगे। F8 में जाके सेल्स की एंट्री करेंगे और आल्ट F8 में जाके सेल्स रिटर्न की एंट्रियाँ की जाती है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका परचेस बुक का फॉर्मेट है। इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं, परचेज फ्रॉम मोहन फर्नीचर मार्ट मदुरई। तो ये एक पार्टी का अकाउंट हुआ, ये लेजर के मास्टर में इसका अकाउंट खुलेगा। ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट का भी मास्टर बनाना होगा। इनका इन्वेंट्री मास्टर बनाना होगा, चेयर्स का, टेबल्स का, यूनिट का। इसके बाद इसी तरीके से पार्टी का अकाउंट लेजर मास्टर बनेगा और ये डिलीवरी चार्ज भी लेजर एक्सपेंसेस है, इसका भी लेजर मास्टर बनेगा। और स्टूल और रोलिंग चेयर, ये आइटम का जो है वो इन्वेंट्री मास्टर बनेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आ जाते हैं। सबसे पहले मोहन फर्नीचर मार्च मदुरई और ट्रेड डिस्काउंट के अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट इन्फो में गए, लेजर में जाइए, क्रिएट में जाइए, मोहन फर्नीचर मार्ट मदुरई, इसको मैंने लेजर क्रिएशन मास्टर को शॉर्ट में कर दिया। चूंकि हम इससे माल खरीद रहे हैं इसलिए इसको ग्रुप देना होगा सन्ड्री क्रेडिटर। ये हुआ ट्रेड डिस्काउंट। पहले पूरा लेजर का क्रिएशन देख लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट चूंकि परचेज पे है इसलिए इसको हम देंगे ग्रुप जो है वो डायरेक्ट इनकम, ये हमारे लिए डायरेक्ट इनकम हुई। उसके बाद रमेश एंड कंपनी अरोयापेटा, रमेश एंड कंपनी अरोयापेटा, ये भी आपका सन्ड्री क्रेडिटर है, मैंने सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप दे दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और अकाउंट खोलना होगा, परचेस। परचेस अब चूंकि बाहर से है इसलिए हम इसको परचेस इंटर स्टेट, ये इन्वेंट्री के साथ करना है तो यहाँ यस करेंगे। ये फीचर को हमको एक्टिवेट करना होगा, यस। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यस, क्योंकि परचेस बुक बना रहे हैं इसलिए इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्ट होंगी ही होगी। डिलीवरी चार्जेस एंड कार्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट है, डिलीवरी चार्जेस, परचेस से संबंधित है इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्ड यूज होगा। तो इस तरीके से ये लेजर आप चूंकि पहले जनरल वाले चैप्टर में सीख चुके हैं, मास्टर सेम क्रिएट करने हैं। अब इन्वेंट्री इन्फो में आइए। इन्वेंट्री इन्फो में आपको तीन चीज़ें क्रिएट करनी है, एक स्टॉक का ग्रुप, एक स्टॉक का आइटम, दूसरा यूनिट ऑफ मेजर्स। तो स्टेप बाय स्टेप अपन यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ चेयर्स आपका आइटम है, टेबल्स आपका आइटम है, और इसका ग्रुप कॉमन सेंस की बात है, इसका ग्रुप होगा फर्नीचर। यहाँ पर
पहले आपको ग्रुप क्रिएट करना है। फर्नीचर्स प्राइमरी ग्रुप होगा, इसको आपने सेव कर दिया। दूसरे क्वेश्चन में स्टूल एंड रोलिंग चेयर ग्रुप भी फर्नीचर ही होगा। अब बाहर आ जाइए मास्टर से। इस तरीके से आपका स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो गया। अब यूनिट क्रिएट करना है आपको। यूनिट देखिए वहाँ दी हुई होती है। 20 चेयर्स मीन्स पीसेस हैं, 2 टेबल्स। फर्नीचर हमेशा पीसेस के रूप में ही मेज़र किया जाता है, इसलिए इसका नाम पीसेस या नंबर्स, पीसेस। और डेसिमल में फ़िलहाल आवश्यकता नहीं है। पीसेस फर्नीचर में डेसिमल में नहीं होता है, जैसे 1.25 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यूनिट भी आपकी दोनों में क्रिएट हो गई। अब आइए आइटम की बात करते हैं। अब आइए स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में क्रिएट किया अपन ने। सबसे पहले आइए चेयर्स, देन टेबल, देन स्टूल। ये चेयर्स क्रिएट किया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ग्रुप है फर्नीचर। तो अब आपको समझ में आएगा कि पहले हमने यूनिट और ग्रुप क्यों क्रिएट किए, क्योंकि जब आप आइटम क्रिएट करेंगे तो वहाँ हमें वो ग्रुप और वो यूनिट जो है यहाँ पर उसको इकाई के रूप में देना होगा। यहाँ देखिए आपका ये पीसेस आ गया। इस तरीके से इसको भी शॉर्टकट कर देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। चेयर्स हो गया, ये सेव हो गया। चेयर्स के बाद टेबल, स्टूल, ये मास्टर, टेबल का मास्टर क्रिएट हो गया। ये ग्रुप फर्नीचर, यूनिट, पीसेस, ये हमने सेव कर लिया। स्टूल्स, फर्नीचर, पीसेस। एक और आइटम है आपका रोलिंग चेयर्स। ये रोलिंग चेयर्स मैंने क्रिएट कर दिया। ग्रुप फर्नीचर, यूनिट, पीसेस, ये हमने इस तरीके से हमारे स्टॉक के आइटम भी बन गए। आपके लेजर मास्टर भी बन गए, इन्वेंट्री के मास्टर भी बन गए। अब ट्रांजिशन में आके आप अकाउंटिंग वाउचर में इसकी एंट्रियां कर सकते हैं। क्योंकि परचेज के लिए आपको F9 में जाना है। F9 में जाइए आप और इसका वाउचर फॉर्मेट में एंट्री करिए। तो यहाँ पर इनवाइस नंबर ये अपन ने दे दिया, ये तारीख 1 अप्रैल, 1 अप्रैल दे दिया हमने। 1/4/19 से है, 1/4, ये 19 मैंने तारीख दी। अब यहाँ देखिए परचेज फ्रॉम मोहन फर्नीचर मार्ट 20 शेयर एंड 450 प्रति है इसके हिसाब से। तो ये हमने बिल नंबर डाला, ये पहली तारीख हुई। यहाँ 2 पहले आ रहा है। परचेज की एंट्री जनरली होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो यहाँ देखिए 2 पहले आ रहा है, तो आपको पार्टी का नाम देना होगा, मोहन फर्नीचर मार्ट मदुरई। ये उसका मास्टर आ रहा है। अब इसमें आप इसका टोटल अमाउंट देना होता है कि कितना हो रहा है। यहाँ देखिए ये इसका सॉल्यूशन है। मोहन फर्नीचर मार्ट 20 चेयर 450 रुपये के हिसाब से, 2 टेबल 1000 के हिसाब से, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो फाइनल बिल का अमाउंट है 9900 रुपये। तो यहाँ मैंने 9900 रुपये डाल दिया। अब यहाँ देखिए परचेस इंटर स्टेट आ गया, परचेस गुड्स और परचेस इंटर स्टेट। क्योंकि मदुरई आउट ऑफ स्टेट अगर है तो इसको इंटर स्टेट में एंट्री करेंगे। जैसी परचेस की एंट्री करेंगे आपके सामने ये सपोर्टिंग विंडो खुल जाएगा इन्वेंट्री के संबंध में। तो यहाँ नेम ऑफ आइटम देना है। तो आपका पहला आइटम है, तो यहाँ सी आप जैसी वर्ड प्रेस करेंगे, किसी भी लिस्ट के लिए आप पहला वर्ड क्रिएट करेंगे तो वो एंट्री वो जल्दी आ जाती है, वो आइटम जल्दी आता है। अब इसकी क्वांटिटी आपको है शेयर, ये 20 डाला। देखिए आपने यूनिट डाला था तो ये पीसेस आ गया। इसका रेट डालिए 400 ईच पर पीसेस, तो ये इसने मल्टीप्लाई करके 9000 कर दिया। दूसरा आइटम है टेबल्स। ये टी मैंने प्रेस किया, टेबल्स आ गया। क्वांटिटी है आपकी 2 टेबल 1000 रुपये के हिसाब से। ये 2 टेबल मैंने क्वांटिटी डाली, रेट में मैंने 1000 डाल दिया, ये 2000 रुपये आ गए। ये 2 ही आइटम है। अब यहाँ ये तीसरे आइटम के लिए विंडो खुलेगा। अगर और आइटम है तो आप यहाँ एंट्री करते जाएंगे, नहीं तो एक बार फिर से आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ आपके लिए एक चीज़ और आती है, वो है ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। तो लेस की एंट्री अपोजिट साइड जाती है, इसलिए उसको क्रेडिट में एंट्री करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट तो बैलेंस अमाउंट 1100 रुपये स्वयं में आ गया। और यहाँ आप नरेशन डाल दीजिए, बीइंग ऑन क्रेडिट। इस तरीके से आपकी
परचेस वाउचर की एंट्री होती है कंप्लीट। एक और एंट्री कंप्लीट करते हैं, रमेश एंड कंपनी रोयापेटा। यहाँ बिल बिल नंबर डाल दिया मैंने, यहाँ डेट हो गई, यहाँ रमेश एंड कंपनी रोयापेटा। आगे चल के इसमें आपको जीएसटी नंबर भी डालना होगा जब जीएसटी का चैप्टर होगा। इसका टोटल अमाउंट है 3150 रुपये। 3150 जब आप एंट्री करते हैं तो पूरा बिल आपके हाथ में होता है, इसलिए वहाँ पर आप टोटल अमाउंट को फाइनली देख सकते हैं। ये देखिए मैंने परचेस में आइटम के लिए जगह छोड़ी है, स्टूल और रोलिंग चेयर्स। ये ST दबाया मैंने, ये स्टूल आ गया। क्वांटिटी है आपकी 2 स्टूल 500 रुपये के हिसाब से, ये 2 क्वांटिटी डाली, ये रेट मैंने 500 डाला, इस तरीके से आ गया। ये रोलिंग चेयर डाली मैंने, रोलिंग चेयर की 10 है 200 रुपये के हिसाब से, 10 है पीसेस, 200 रुपये रेट है। अब तीसरा कोई आइटम नहीं है, मैं एक बार फिर से एंटर कर दिया, ये बाहर आ गया। अब इसमें आपको डिलीवरी चार्ज 150 रुपये और लगाना है, ये डिलीवरी चार्जेस 150 रुपये बैलेंस अमाउंट से में आ गया। इस तरीके से आप परचेस में एंट्री कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। अब ये इलस्ट्रेशन सेम वैसे ही आपको क्रिएट करना है, मास्टर क्रिएट करने हैं, लेजर क्रिएट करने हैं और स्वयं से प्रैक्टिस करके आपको आगे बढ़ना है। अब परचेस रिटर्न की बात करते हैं, तो परचेस रिटर्न में भी वही, इसके लिए आपको इसी परचेस जो आपने पहले इसको तो F11 में जाके एक्टिवेट कर लीजिए। डेबिट नोट क्रेडिट नोट, यहाँ पर देखिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट को मैंने यस किया और ये मैंने F11 में जाके मास्टर सेटिंग कर ली। तो परचेस के साथ ही उसके बाजू में डेबिट नोट होता है, कंट्रोल F9 पे, ये उसको आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पर जो है डेबिट नोट का ये ऑप्शन आ जाता है। ये परचेस रिटर्न है आपका, ये मैंने नंबर डाल दिया, ये डेट डाल दी। तो परचेस रिटर्न की एंट्री में क्या होता है, पार्टी अकाउंट डेबिट होता है और परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ये मैंने जैसे मोहन फर्नीचर को हमने वो माल वापस करना है, तो ये मोहन फर्नीचर लिख दिया मैंने। और यहाँ पर जैसे यहाँ इसको एग्जांपल लेते हैं 1000 रुपीज़, कोई भी अमाउंट डालते हैं 1000 रुपीज़। तो यहाँ परचेस रिटर्न का लेजर आपको बनाना है। ये परचेस रिटर्न का लेजर हो गया, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्ट करेगा। यहाँ पर आपने चूँकि 20 शेयर थी, उदाहरण के लिए 5 शेयर वापस करिए आपने 1000 की, ये 1000 की शेयर वापस हो गई। इस तरीके से आप डेबिट नोट में इसकी एंट्रियाँ कर सकते हैं। ठीक इसी पैटर्न में आप सेल्स बुक में चले जाइए। अब इस एग्जांपल को वीडियो पॉज कीजिए और इसको स्वयं से प्रैक्टिस करिए, मास्टर बनाइए, लेजर बनाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसी कैसे आपको सेल बुक में जाना है। सेल बुक में जाने के लिए आपको F8 प्रेस करना होगा। ये सेल बुक हुई एज ए वाउचर, ये सेल बुक हुई सेम ऐसी है। यहाँ पर ऐसा एंट्री करेंगे और यहाँ पर पार्टी का नाम डालेंगे पहले डेबिट में, फिर इस तरीके से आप सेल की एंट्रियाँ करके, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरीके से आप एंट्रियाँ कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए और इस तरीके से आप, जनरल एंट्री वही है, सिर्फ आइटम और सारी चीज़ें सेम है इस तरीके से। अब सेल रिटर्न की बात करें तो क्रेडिट नोट में जाइए, ये क्रेडिट नोट का मास्टर हो गया, यहाँ नंबर डालिए, यहाँ अमाउंट डालिए, 2 में पार्टी का नाम डालिए और इस तरीके से आप सेल्स रिटर्न के लेजर में जाके सेल्स रिटर्न की शॉर्टकट में एंट्रियाँ कर सकते हैं। यहाँ आइटम हुआ, सेल्स रिटर्न गए, यहाँ पर आइटम लाइए। रोलिंग चेयर 10 पीस था, आपने 5 पीस वापस कर दी 200 के हिसाब से, ये 1000 हुआ। और इस तरीके से आप सेल की एंट्रियाँ, सेल रिटर्न की एंट्रियाँ क्रेडिट नोट में कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको वीडियो को पॉज करके इसकी एंट्रियाँ और इनकी लेजर को देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करना है और मास्टर वगैरह क्रिएट करके आपको इसकी एंट्रियों को क्रिएट करना है। अब रिपोर्ट एनालिसिस की हम बात करते हैं। अब चारों बुक में आपकी एंट्रियाँ हो चुकी है।
हमने मास्टर क्रिएट करना आपको बताया है और एंट्री करना आपको बताया है। इसका अभ्यास करने के बाद आपको इसकी रिपोर्ट देखनी है, इसको अल्टर कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। तो रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि परचेज रजिस्टर में आपको परचेज की एंट्रियाँ देखनी है, सेल रजिस्टर में जाके सेल की एंट्रियाँ देखनी है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में जाके आपको माल वापसी की एंट्रियाँ देखनी है, और साथ में आइटम वाइज आपको स्टॉक की समरी देखनी है। इस तरीके से ये 4 चीज़ें आपको रिपोर्ट एनालिसिस में देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं कंपनी चेंज कर रहा हूँ जिसमें पर्याप्त एंट्रियाँ दिखेंगी हमको। तो सबसे पहले डिस्प्ले में, रिपोर्ट के अंदर डिस्प्ले में जाइए और अकाउंट बुक्स में जाके ये आपके लिए है परचेस रजिस्टर और सेल रजिस्टर। ये परचेस रजिस्टर में आइए, ये मैं फाइनेंशियल ईयर चेंज कर रहा हूँ। ये डिस्प्ले अकाउंट बुक्स, ये परचेस रजिस्टर में आइए और यहाँ पर देखिए आपको ये इस तरीके से आपको ये डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। ये डेट, फिर पर्टिकुलर में पार्टी का नाम, ये वाउचर टाइप परचेस है, ये बिल नंबर है और लास्ट में क्रेडिट में अमाउंट है। इसको एंटर करेंगे तो इस तरीके से आप ये परचेस रजिस्टर में पहुंच जाएंगे जैसा आपने एंट्री करके देखा। ये देखिए 2 में पार्टी का नाम आया, परचेस में परचेस अमाउंट आया, जीएसटी का आगे एडवांस स्टडी में आपको जीएसटी के बारे में डिटेल पता जाएगा। उसके अंदर ये आइटम आ रहे हैं, फिर ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ, ये जीएसटी टैक्स लगा और राउंड अप में आपने अमाउंट डाल दिया। इस तरीके से परचेस एंट्री में आप जा सकते हैं। इसको एक ही उस पर देखना हो तो अलग से आप कॉलमनर में जा सकते हैं। F5 दबाएंगे तो ऐसा कॉलमनर आ जाएगा और कॉलमनर में जाके आप सारी चीज़ों को एक कॉलम वाइज देख सकते हैं। यहाँ डेट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ वाउचर टाइप, फिर वाउचर नंबर, ये टोटल वैल्यू, उसके बाद ग्रॉस अमाउंट, उसके बाद जीएसटी और सारी चीज़ें टैक्स वाइज एनालिसिस करके आप इस रजिस्टर को देख सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। यही चीज़ सेल्स में आपको दिखेगी। सेल्स रजिस्टर में ये मंथ वाइज एनालिसिस है। यहाँ जाएंगे तो आपको पार्टी वाइज सेल रजिस्टर दिख जाएगा और इस तरीके से आपको सेल वाउचर में एंट्रियाँ दिख जाएगी। आगे चल के आप इसका इनवॉइस बिल भी जनरेट कर सकते हैं। इनवॉइस फॉर्मेट है, ये वाउचर फॉर्मेट है, जैसा आपको एंट्री करना बताया गया था। इनवॉइस करना अलग से आपको जीएसटी के चैप्टर में बताया जाएगा। यहाँ पर आप इस तरीके से इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न के लिए डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की बात करें तो उसके लिए आप जनरल रजिस्टर में जाइए और जनरल रजिस्टर में देखिए डेबिट नोट, ये परचेस रिटर्न में इसमें कुछ भी परचेस रिटर्न नहीं है। ये क्रेडिट नोट, इसमें क्रेडिट नोट में काफ़ी कुछ रिटर्न है। एंट्रियाँ बेसिकली सेम रहती है। ये देखिए क्रेडिट नोट और इसमें सारी एंट्रियाँ एज इट इज़, इसको आप डिस्प्ले देख सकते हैं। और जब डिस्प्ले की बात आती है तो आप आवश्यकता अनुसार इनमें, ये चूंकि ऊपर देखिए सबसे ऊपर अकाउंटिंग वाउचर अल्ट्रेशन मोड, चारों बुक में जाके यहाँ पर नंबर, डेट, पार्टी का नाम, आइटम या अकाउंट का नाम जो चाहे नरेशन, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन डाली गई है उसको आप अल्टर करके सुधार के वापस सेव कर सकते हैं। इस तरीके से अल्ट्रेशन मोड है प्लस डिस्प्ले मोड है, इस तरीके से किया जा सकता है। फिर एक चीज़ और आई है मुख्य रूप से, आप रिपोर्ट में देखिए एक स्टॉक समरी है। स्टॉक समरी को भी आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। अब स्टॉक समरी यानी उस पर्टिकुलर आइटम का लेजर बोल सकते हैं आप। जैसे टी शर्ट त्रिपुर है, तो ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो टी शर्ट त्रिपुर कब किस पार्टी से परचेस की, कब किस किस पार्टी को सेल करी और कब इतना स्टॉक कब है, ये देखिए यहाँ पर दिख जाएगा आपको। ये टी शर्ट त्रिपुर है, ये हमने यहाँ इनवर्ड है, इनवर्ड यानी परचेज, फिर आउटवर्ड यानी सेल और एक क्लोजिंग स्टॉक। इसे आप चाहें तो ओपनिंग स्टॉक का पार्ट भी लाया जा सकता है, ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पर लाया जा सकता है। ये देखिए ये जो है आउटवर्ड यानी ये आइटम इन इन पार्टियों को सेल हुए हैं। फिर यहाँ जो इनवर्ड देखिए ये इन पार्टियों से परचेस हुए हैं, ये परचेस हुआ और ये इन पार्टियों को सेल हुआ, बाकी क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से आप आइटम वाइज जो है उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि आइटम किससे कब आया, किस क्वांटिटी में आया, कितने रेट में आया और कब किस पार्टी को कितनी क्वांटिटी बेची, किस रेट में बेची, उस पर कितना स्टॉक अब हमारे पास बचा। तो स्टॉक को देख के आप यहाँ से आप उस आइटम की जो है फ्लो भी चेक कर सकते हैं कि कैसे वो आइटम कितना बिक रहा है, कब कब बिक रहा है, कितना स्टॉक बचा हुआ है, कौन सा आइटम ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा स्टॉक कम बिक रहा है और उस आइटम पे आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। इस तरीके से हर एंगल से आप उस आइटम की आइटम वाइज जो है समरी देख के यहाँ उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये था आपका सब्सिडी बुक का प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर का पार्ट।
इस तरीके से आप अपने फैकल्टी से PDF फाइल लेकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसको थ्रू हो जाएंगे, और फिर वर्बल प्रैक्टिस अपने फैकल्टी के साथ करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस को वर्बल करेंगे, फिर फैकल्टी के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे। इस तरीके से एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में एक अकाउंटेंट को जो परचेज सेल को लेकर डिस्कशन होते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो एनालिसिस, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर प्रैक्टिकल तरीके से डिस्कस कर सकते हैं और अकाउंटेंट बनने की राह में आप अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। गुड लक एंड हैप्पी लर्निंग।